शनिवार को पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने रिमझिम बारिश के बीच फतुहा अंचल सह प्रखंड कार्यालय का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रखंड में चल रहे सर्वे कार्यालय में बैठकर सर्वे पदाधिकारियों और कर्मचारियों के साथ लंबी बैठक की। उसके बाद अंचल कार्यालय में सीओ के साथ बैठकर अंचल के कार्यों का निरीक्षण किया। उसके बाद डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने प्रखंड कार्यालय का भी बारीकी से निरीक्षण किया। जिला अधिकारी ने सभा पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। साथ ही दर्जनों की संख्या में मौजूद किसानों से मुलाकात की, जिन्हें रसीद और परिवारजन कराने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। उनसे मिलकर उनकी परेशानियों को दूर करने का आदेश संबंधित पदाधिकारी और कर्मचारियों को दिया। प्रखंड और अंचल कार्यालय में बैठक करने के बाद जिला अधिकारी निबंधन कार्यालय पहुंचे, जहां वे निबंधन कार्यालय में अनुपस्थित निबंधन पदाधिकारी को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्री में पहचान कैसे होती है। तो वहां पर मौजूद एक महिला कर्मचारी और पुरुष कर्मचारी ने बताया कि ऑनलाइन सब काम हो रहा है सर, पिछले कई दिनों से निबंधन पदाधिकारी कुछ कारणों से नहीं आ रहे हैं। डीएम ने कहा कि उन्हें यहाँ रहना चाहिए। वहीं मौके पर मौजूद एक जनप्रतिनिधि अवधेश कुमार ने निबंधन कार्यालय में फ़ोटो खींचने के जबरन 1500 रुपया लेने का आरोप एक कर्मचारी पर लगाया। डीएम ने कहा ठीक है, इसे हम देखते हैं। उसके बाद डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह सीडीपीओ कार्यालय पहुंचे। सीडीपीओ कार्यालय के भी अधिकारी और कर्मचारियों से मुलाकात की और पूरे केंद्रों का जायजा लिया। सीडीपीओ को उन्हें केंद्रों को अच्छी तरह से संचालित करने का निर्देश दिया और झाड़ भी लगाई। सुनिए डीएम चंद्रशेखर सिंह। सर, आज अंचल कार्यालय, सर्वे कैंप और प्रखंड कार्यालय का निरीक्षण किए, क्या पाए सर? ये फतुहा प्रखंड और अंचल कार्यालय का मुख्य रूप से आज निरीक्षण था और शेड्यूल इंस्पेक्शन जो होता है जी, तो उसको हमने किया है यहाँ। और अभी हम जाएंगे थाना पर भी, जो शनिवारी बैठक होती है भूमि विवाद से संबंधित, उसको भी देखेंगे। और बाकी सीडीपीओ कार्यालय और हमारा जो बंदोबस्त कार्यालय है उसका भी निरीक्षण हमने किया है। तो मुख्य रूप से अभिलेखों का रख रखाव, जो योजनाएं सरकार की चल रही हैं उसकी स्थिति और बाकी आम जनता की जो समस्याएं हैं उनका समाधान की स्थिति, यही देख रहे हैं। और कुल मिलाकर के अभी स्थिति संतोषजनक पाई गई है। बंदोबस्त का कार्य, जो सर्वे सेटलमेंट का काम है, वो चल रहा है अच्छे से। और लोग प्रपत्र 2 में अपने ज़मीन का विवरण और प्रपत्र 3 में अपनी वंशावली जमा करने का समय है, अभी चल रहा है, उसमें कर रहे हैं। और सभी पंचायतों में यहाँ ग्राम सभा जो होना था सर्वे और सेटलमेंट को लेकर के, वो हो चुकी है। और ग्राम सभा में लोगों को बताया गया है सर्वे के बारे में और क्या क्या कागज़ लगेगा, उस सब के बारे में, कौन कौन प्रपत्र भरना है। उसी के आलोक में लोग आ रहे हैं, जमा कर रहे हैं। कुछ लोगों से हमने बात किया है, उन्होंने संतोष व्यक्त किया है कि नहीं, व्यवस्था ठीक है और अच्छे से काम चल रहा है। ऑनलाइन भी प्रपत्र जमा कर सकते हैं, सर्वे सेटलमेंट का अपना प्रपत्र 2 और वंशावली वाला भी।
और उसमें ऑनलाइन में कुछ लोग बता रहे थे कि कठिनाई आ रही है, सर्वर बहुत स्लो काम कर रहा है और उनको बार बार फेल हो जाता है, सबमिट नहीं होता है, इसलिए वो ऑफलाइन जमा करने के लिए आए हुए थे। तो दोनों व्यवस्थाएं की गई हैं। इसका फीडबैक हम लोग विभाग को देंगे कि उसको सर्वर को और मजबूत किया जाए ताकि लोग घर बैठे आराम से उसमें अपना विवरणी भर सकें। तो सर्वे का काम तो ठीक चल रहा है, अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। अंचल का हमने निरीक्षण किया तो यहाँ नापी के मामले कुछ लंबित हैं, अतिक्रमणवाद चल रहा है वो भी लंबित है, बाकी म्यूटेशन के आपके दाखिल खारिज के लगभग 3000 मामले लंबित हैं जो ठीक नहीं है। उसको सख्त हिदायत दी गई है, उसको समय सीमा के अंदर निष्पादित करें और विशेषकर पिछले वित्तीय वर्ष के 2023-24 के लगभग 1000 मामले हैं जो कि लंबित हैं, तो वो बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है, वो कर्मचारियों के स्तर पर हैं। इसी अंचलाधिकारी द्वारा बताया गया, उसकी साप्ताहिक समीक्षा करके 1 माह के अंदर उसका निष्पादन करने के लिए कहा गया है। चूँकि अब सर्वे भी हो रहा है, लोग अपना कागज़ ढूंढते हैं, रसीद कटवाते हैं, म्यूटेशन कराते हैं, इसलिए और जो ये कार्य बोझ है बढ़ेगा। इसको देखते हुए बोला गया है कि विशेष अभियान चला के निष्पादित करें ताकि आम लोगों को असुविधा नहीं हो। और प्रखंड कार्यालय में भी स्थिति ठीक है, हम लोग देख रहे हैं प्रखंड कार्यालय का काफ़ी साफ़ सफाई और काम कुछ कराया इन लोगों ने, क्योंकि पूरे प्रखंड की जनता अपने काम के लिए यहाँ आती है, व्यवस्था सुविधा यहाँ ठीक रहेगी तो लोगों को ठीक रहेगा, तो वो कराया है, हमने देखा अच्छा है। हमको सूचना मिली है कि प्रखंड परिसर में कुछ लोग जो हैं लगभग 18-19 लोग अवैध ढंग से रह रहे हैं। कुछ यहाँ के कर्मी हैं जो सेवानिवृत्त हो गए हैं बहुत पहले, लेकिन फिर भी उनका बेटा बेटी पोता पोती सब पीढ़ी दर पीढ़ी रह रहा है। कुछ बाहरी लोग भी आकर के रह रहे हैं, तो उसको अनुमंडल पदाधिकारी पटना सिटी यहाँ उपस्थित हैं, इनको बोला गया है कि 2 सप्ताह के अंदर लोगों को समय देकर 2 सप्ताह के अंदर पूरा खाली कराएंगे। प्रखंड परिसर में कोई भी अवैध व्यक्ति नहीं रहेगा। सर बहुत से यहाँ दुकान भी फर्जी, प्रखंड परिसर में फर्जी दुकान चल रहे हैं, प्लस ब्लॉक क्वार्टर जो है आवासीय परिसर है, जर्जर तो है ही, लेकिन बहुत बाहरी आदमी जिसको ब्लॉक से कोई मतलब नहीं है। हाँ, वही सूचना हमको मिली है, निरीक्षण हमने भी देखा, प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया है, और बिना अनुमति के कोई दुकान नहीं रहेगी यहाँ, और जो अवैध ढंग से लोग रह रहे हैं उनको 2 हफ्ते में बिल्कुल खाली कराया जाएगा। और अनुमंडल पदाधिकारी पटना सिटी उपस्थित हैं, ये सुनिश्चित कराएंगे 2 सप्ताह में बिल्कुल अवैध ढंग से जो लोग हैं सबको खाली कराएंगे। सर एक क्वेश्चन और सर, हाँ, आप जब तक इस बार फतुहा की बिजली 3-4 बार ट्रिप की सर, क्या इस मामले को आप संज्ञान में लेंगे? हाँ बिल्कुल, हम बात करेंगे। जो सरकार का निर्णय है कि शहरी क्षेत्रों में तो लगभग 24 घंटे बिजली रहना है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी 20 से 22 घंटे बिजली रहना है, इस प्रकार से क्यों हो रहा है इसको हम ज़रूर देखेंगे। और कुछ बिजली की शिकायत भी आम लोग हमसे जो मिले लगभग 10-15 लोग, उसमें से कुछ बिजली की भी शिकायत थी, बिजली का बिल का भी शिकायत थी। बिजली के लेकर तो काफ़ी परेशानी है, हमने नोटिस किया है इसको, और हम बात करेंगे, इसका समाधान हम लोग कराएंगे, क्या कारण है उसको भी हम देखेंगे। आगे सर जनता के लिए कोई दिशा निर्देश? नहीं, काम जनता का अच्छे से हो और पदाधिकारी जो लोग हैं वो अच्छे से रिस्पॉन्स करें, व्यवहार ठीक रखें अपना, ये हम इन लोगों को, सभी पदाधिकारियों को, सभी कर्मचारियों को। फरियादी लोग भी मिले थे? हाँ, फरियादी लोग मिले थे, उनकी एक तो शिकायत ये थी कि कर्मचारी से भेंट नहीं होती है, तो कर्मचारी का हमने कहा 2 दिन मुख्यालय दिवस निर्धारित करेंगे अंचलाधिकारी, उस दिन यहीं बैठेंगे और जिनका भी काम है वो लोग आएंगे, उस दिन अपना उनसे फतुहा से सुधीर सिंह की रिपोर्ट। धन्यवाद। थैंक यू।